चल गया शुरू। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। हरे हरे कृष्ण। कल का दिन हम लोगों ने कौन सी टॉपिक पे हम लोग चर्चा किए थे प्रार्थनाओं के अंतर्गत। एक तो हु शुड बी द ऑब्जेक्ट ऑफ आवर प्रेयर्स, हमारा प्रार्थनाओं का विषय या ऑब्जेक्ट कौन होनी चाहिए। देन फिर या किन से प्रार्थनाएं हम अर्पण करनी चाहिए। और अ, अन्य भी हम लोग चर्चा किए थे कि कौन प्रार्थनाएं कर सकता है। थोड़ा बहुत हम प्रार्थनाओं में क्या कहना चाहिए भी हम लोगों ने चर्चा किया। तो आज का दिन पता नहीं काफी लंबा है, जितना हो सके देखते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि व्हाट शुड बी द कंटेंट ऑफ आवर प्रेयर्स। मतलब प्रार्थनाओं में हमें क्या कहना चाहिए, क्या मांगना है, क्या मांगा जा सकता है, क्या नहीं मांगना चाहिए। एंड इसी दौरान कल कुछ जो प्रश्न भक्तों ने पूछा, अगर कोई हमसे पूछते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करो तो क्या कहें उस समय। तो ये चीजें हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ मैकेनिज्म ऑफ मैकेन मतलब हाउ डज दीज प्रेयर्स वर्क, ये प्रार्थनाएं काम कैसे करते हैं, तो इसके विषय में भी चर्चा करेंगे। और लास्टली हाउ टू प्रे, प्रार्थनाएं कैसे करनी चाहिए। इसके अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार की जो प्रार्थनाएं जो होती है तो वो भी चर्चा करेंगे। ये प्रार्थनाओं में जो 5 एस्पेक्ट्स जो होनी चाहिए, वो 5 एस्पेक्ट्स क्या क्या है, तो ये सारा चीजें हम चर्चा करेंगे। स्वागत। तो यदि हम प्रार्थनाओं में क्या कहना चाहिए, क्या मांगना है, इसके संबंध में एक बार प्रहलानंद स्वामी महाराज जी, जो कि अभी संन्यास मिनिस्ट्री का मिनिस्टर है अभी के समय पर, महाराज जी शेयर कर रहे थे कि हम्म, एक बार प्रभुपाद जी स्वयं कह रहे थे कि प्रभुपाद जी हर दिन सोने के पहले ये प्रार्थना करते थे। प्रभुपाद जी खुद बताते हैं कि मैं हर दिन सोने के पहले ये प्रार्थना करता हूँ। और क्या प्रार्थना करते हैं? आई प्रे टू कृष्णा एवरी नाइट टू प्लीज प्रोटेक्ट मी फ्रॉम माया। मैं हर दिन प्रार्थना करता हूँ रात्रि को सोने के पहले कि हे भगवान मुझे माया से बचाओ। तो वैसे प्रभुपाद जी प्रार्थना करते हैं। एंड एक और बार ऐसा हुआ कि
प्रभुपाद जी प्रवचन दे रहे थे। प्रवचन देते देते प्रभुपाद जी बीच में, प्रवचन के बीच में ऐसा कहा। देखिए, आप लोगों में और मेरे में एक अंतर है। और क्या अंतर है? कि आप लोगों की पतन हो सकता है और मेरी पतन नहीं होगा। प्रभुपाद जी ने कहा, मेरी पतन नहीं हो सकता, आप लोगों की पतन हो सकता है। क्योंकि प्रभुपाद जी ने कहा। देन फिर कुछ दिनों के बाद भक्तों ने देखा कि प्रभुपाद जी भगवान से कुछ प्रार्थना कर रहे थे लंबी देर तक। देन भक्तों ने बाद में पूछा, प्रभुपाद जी आप क्या प्रार्थना कर रहे थे? फिर प्रभुपाद ने कहा कि मैं यही प्रार्थना कर रहा था कि मैं कभी गिर ना जाऊं, मेरी कभी पतन ना हो। तो इसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा था। देन फिर भक्तों ने पूछा कि रूपा जी, उस दिन तो आप वैसा कह रहे थे कि आपकी पतन कभी नहीं हो सकता और हमारी पतन हो सकता है करके। एंड अभी भगवान से इस प्रकार से प्रार्थना करने की क्या जरूरत पड़ी? देन फिर प्रभुपाद जी ने कहा, मैं प्रार्थना करता हूं इसलिए मेरे पतन नहीं हो सकता है। समझ में आई बात? मैं प्रार्थना करता हूं इसलिए मेरे पतन नहीं हो सकता है करके। तो उस प्रकार से कॉन्फिडेंस अपने पे नहीं, कॉन्फिडेंस कृष्ण पे है। यदि कृष्ण के प्रति मैं ये प्रार्थना करूंगा देन कृष्ण मुझे बचाएंगे। तो उस प्रकार से प्रभुपाद जी कह रहे थे। तो उस प्रकार से भक्तों को क्या प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभुपाद जी की प्रार्थनाओं से भी हम सीख सकते हैं कि हमें प्रार्थना करना होगा भगवान से कि हमें माया से बचाएं और हमें हमें गिरने से बचाएं। वैसा तो कल कोई भक्त बता भी रहे थे, अच्छा वो भी अच्छी बात है कि तो हम तो है ही जमीन पर, और कहाँ गिरेंगे? हम जमीन पर ही रहेंगे, तो फिर और कहाँ गिर जाएंगे? और फिर भी हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि बिकॉज एटलीस्ट थोड़ा बहुत एलिवेट होने का प्रयास तो कर रहे हैं ना। पहले माला वाला नहीं करते थे, अभी माला करने लगे। पहले चार नियमों को पालन नहीं करते थे, अभी चार नियमों को पालन करने लगे। थोड़ा बहुत मंदिर जा रहे हैं, प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ रहे हैं, और थोड़ा बहुत इधर उधर सेवाएं कर रहे हैं। तो इस प्रकार से कुछ तो परिवर्तन हमारे अंदर आई। जितना परिवर्तन आई वो भी खत्म ना हो जाए, तो उसके लिए हमें प्रार्थना करनी होगी। प्रार्थना करनी होगी, अनुक्षण प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान मैं कभी गिर ना जाओ, वापस माया में न पड़ जाओ। बहुत बहुत मुश्किल से हम ऊपर उठे थे। जैसा कल कल दिन में बता रहा था ना कि गिरना बहुत आसान है, बने रहना मुश्किल है, और आगे बढ़ना और मुश्किल है। गिरना तो बहुत आसान है। तो इस प्रकार से तभी एक बार प्रभुपाद जी गर्ग मुनि को एक लेटर लिखते हैं। गर्ग मुनि बिल्कुल प्रभुपाद जी की बिल्कुल शुरुआत के शिष्यों में से एक है, जो कि 1966 के टाइम पे शिल प्रभुपाद जी से जुड़े थे। उनसे कहते हैं कि वन इफ वन इज ऑलवेज केयरफुल अबाउट फॉलिंग डाउन इन प्रेज टू कृष्णा दैट ही मे नॉट फॉल डाउन ऑन अकाउंट ऑफ ग्रेटर स्ट्रेंथ ऑफ माया, देन कृष्णा विल गिव हिम स्पेशल प्रोटेक्शन। इसमें जैसा कह रहे हैं कि भक्त को हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से, हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए मैं गिर ना जाऊं करके। देन फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि तभी भगवान की स्पेशल प्रोटेक्शन हमें मिलेगा। मांगेंगे तो मिलेगा ना, नहीं मांगेंगे तो नहीं मिलेगा। तो इसलिए मांगना पड़ेगा। और
और फिर आगे एक और संदर्भ में प्रभुपाद जी ये भी बात कहते हैं कि for the Lord's service, we can ask for His grace and mercy 100 times, but for our sense gratification, we cannot pray or ask anything. प्रभुपाद जी कहते हैं इसमें भगवान की सेवा के लिए हम सैकड़ों बार भगवान से उनकी कृपा और शक्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, बट अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए तो एक बार भी कुछ कहना मांगना नहीं चाहिए। अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी कभी नहीं मांगना है। पर जब भगवान की सेवा की बात है, तब तो हम सैकड़ों बार भगवान की शक्ति के लिए, भगवान की कृपा के लिए हम मांग सकते हैं, या मांगना भी चाहिए। नहीं तो हम अपना शक्ति से तो सेवाएं तो नहीं कर पाएंगे। भगवान का ही हम्म, भगवान का कृपा आशीर्वाद चाहिए, नहीं तो हम अपना शक्ति से तो नहीं कर पाएंगे। तो उस प्रकार से हमें अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगना, बट भगवान की सेवा के लिए जब जरूरत पड़ता है तब मांगिएगा। भगवान मंदिर बनाने के लिए 10 करोड़ रुपए चाहिए, मांग सकते, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान आपकी प्रचार प्रसार को थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए गाड़ी की व्यवस्था कर दो, तो उस प्रकार से भगवान से इन चीजों के लिए मांग कर सकते हैं, बट अपने लिए कुछ नहीं मांग सकते हैं। तो तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी यहाँ पर कहते हैं, फॉर द लॉर्ड सर्विस वी कैन आस्क फॉर हिज ग्रेस एंड मर्सी, बट फॉर आवर सेल्फ ग्रेटिफिकेशन वी कैन नॉट प्रे। और एक और संदर्भ में प्रभुपाद जी कहते हैं कि इट इज आवर ओनली प्रेयर दैट वी आर ऑलवेज आस्किंग द लॉर्ड फॉर फर्दर अपॉर्चुनिटीज ऑफ सर्विस। We do not care to ask for anything else. So this is our only prayer. Our life is service. Our life is service to Krishna, and how we may serve him more and more, that is our only desire. देखिए, कई बार लोगों को ऐसा लग सकता है कि प्रभु जी आप प्रोपा जी कोटेशन पढ़ पढ़ कर क्यों बता रहे हैं, कुछ और श्लोक है बताओ। वैसे श्लोका है मैं बताऊंगा, बट देखिए प्रोपा जी भी कुछ श्लोकों से या शास्त्रों से कुछ अलग बातें तो नहीं कह रहे। वही बातें कह रहे हैं, बहुत ही सरल शब्दों में कह रहे हैं। डेफिनेटली वो बहुत आर्टिस्टिक वोकैबुलरी नहीं, वो संस्कृत वोकैबुलरी वगैरह यहाँ पर आपको दिखेगा नहीं, बट भाव तो बिल्कुल परफेक्ट है। तो उस प्रकार के बिल्कुल परफेक्ट भावनाओं को प्रस्तुत कर रहे हैं बहुत ही सरल शब्दों में। और हमें बहुत फ्लवरी वर्ड्स लग सकते हैं बाकी संस्कृत शब्दों में वगैरह हम सुनते हैं, बट यदि एसेंस यदि देखा जाए, देन फिर बहुत आसानी से प्रभुपाद जी के शब्दों में हम समझ समझ पाएंगे। तभी मैं प्रभुपाद जी के शब्दों को दोहरा रहा हूँ, ताकि वो, बिकॉज प्रभुपाद जी बिल्कुल निचोड़ निकाल निकाल कर बता रहे हैं। नहीं तो हम इतने सारे शास्त्रों से हम कहाँ निचोड़ निकाल पाएंगे। प्रभुपाद जी ने ऑलरेडी निकाल लिया। तो वो निचोड़ ही प्रभुपाद जी ने बताया है, तो फिर उन्हीं चीजों का हम आगे आप लोगों को बता रहे हैं। एंड इसमें जैसा प्रभुपाद जी कह रहे कि हम भगवान से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें भगवान आपकी सेवा करने का और मौका ये दीजिए, और मौका दीजिए। क्योंकि हमारा जीवन ही सेवा करना है। प्रभुपाद कहते टू सर्व कृष्ण इज आवर लाइफ। एंड हम हमेशा यही सोचना चाहिए किस प्रकार से भगवान की सेवाओं को हम और बढ़ा सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जिनकी बुद्धि इस प्रकार से भगवान की सेवाओं को व्याप्त करने के लिए और भगवान की सेवाओं को बेहतर करने के लिए जिनकी बुद्धि लगा है, उनका बुद्धि ही सही में भगवान की सेवा में लगा है। जैसा कहते हैं ना, बुद्धि योगा।
जिनकी इंटेलिजेंस भगवान की सेवा में लगा है थी। मन, बुद्धि और शरीर तीनों को ही भगवान की सेवा में लगाना है ना। तो फिर बुद्धि को कैसे सेवा में लगाएंगे? तो इसी प्रकार से लगाएंगे। जब हम भगवान की सेवा को विस्तार करने के लिए सोचेंगे, भगवान की सेवा को बेहतर करने के लिए अपना बुद्धि लगाएंगे, तब हम बुद्धि से भगवान की सेवा कर रहे हैं। और बुद्धि से भगवान की सेवा करने का एक और तरीका है शास्त्र अध्ययन करना। शास्त्रों का अध्ययन करके शास्त्रों के निष्कर्ष को जब समझने का प्रयास करते हैं, तब भी बुद्धि से भगवान की सेवा माना जाता है। और क्या अभी तो क्या किस चीज के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभुपाद जी ने बताया। अभी किस चीज के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, ये बताइए। तो कहते हैं कि ए डिवोटी नेवर प्रेज टू कृष्णा, they have to undergo so much trouble. Still, they never pray to Krishna. They know that Krishna will give us ultimately protection. Let us do our duty. जैसा यहाँ पर प्रॉपर क्लियर बता रहे थे, चाहे कितना भी समस्या में क्यों न हो, भक्त भगवान से अपनी खुद की रक्षा के लिए भी प्रार्थना नहीं करते। ही वोंट इवन आस्क फॉर हिज ओन प्रोटेक्शन। अपनी रक्षा के लिए भी प्रार्थना नहीं करते। जैसा अम्बरीश महाराज, अम्बरीश महाराज के पूरे जान के ऊपर ही खतरा आ गया था जब दुर्वास मुनि ने राक्षस को पीछे छोड़ दिया था। तब अम्बरीश महाराज ने भगवान से ये प्रार्थना नहीं किया कि भगवान आकर उनकी रक्षा कर ले। केवल वो भगवान की चिंतन करते रहे। वो यही सोच रहे थे कि भगवान की इच्छा के अनुसार अगर मुझे मरना है तो मैं मर जाऊंगा, अगर वो चाहते कि मैं जिंदा रहूं फिर मैं जीऊंगा। तो उस प्रकार की बुद्धि के साथ वो केवल भगवान पे ही अपने मन लगाकर खड़े थे बस। तो भगवान से ये प्रार्थना नहीं की कि उनकी रक्षा करे। वैसे प्रहलाद महाराज के संदर्भ में भी, प्रहलाद महाराज भी इतने सैकड़ों तरीके से उनके पिताजी जो है उनको मारने का प्रयास कर रहे थे। कितना भी प्रयास करने के बावजूद भी और इतने सारे संकट उनके ऊपर आने के बाद भी कभी भी प्रहलाद महाराज इसके लिए प्रार्थना नहीं किया कि भगवान मुझे मेरी रक्षा कर दो। हम्म, मेरी रक्षा कर दो करके भी नहीं कहा। आप सोचो कि उनके ऊपर हाथी आकर पैर रखने वाली है, और ये व्यक्ति मतलब भगवान से कह भी नहीं रहे अरे कि मेरी रक्षा कर दो। केवल भगवान के ऊपर अपने मन लगाकर भगवान के नाम ले रहे थे बस। जो होना है वो होगा। तो उस प्रकार से प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि दिस हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिवोशन, कि ऐसी अवस्था में भी भगवान से कुछ नहीं मांगना अपने संरक्षण के लिए भी, बिकॉज उनको पूरा विश्वास है कि भगवान चाहे तो मेरे संरक्षण जरूर करेंगे, अवश्य रक्ष में कृष्ण करके। बट तो आप देखिए, माया से बचने के लिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि प्रार्थना करो। पर जीवन में कोई संकट आता है तो उसके लिए प्रार्थना करने तो मना कर रहे हैं। जीवन में कोई संकट आए तो उसके लिए प्रार्थना करने से तो मना कर रहे हैं। बट माया से बचने के लिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं इसके लिए तो हम हमेशा प्रार्थना करो। तो ये डिफरेंस पहचानना होगा, अभी किसके लिए प्रार्थना करें किसके लिए नहीं करें। बट फिर भी तभी अपने एक मुकुंद माला स्तोत्र में हमारी राजा कुलशेखर भी ऐसा प्रार्थना करते हैं कि नाहम वंदे तव चरणयोर द्वंद्व मद्वंद हेतु कुंभी पाकम गुरुमपि हरे नारकम नामे नापिरंतु रम्या रामा मृदु तनुलता नंदने नापिरंतुम भावे भावे हृदय भवने भावयेयम भवंतम। इसमें कुलशेखर प्रार्थना कर रहे हैं कि देख, ना हम वंदे तव चरणी और द्वंद्व मद्वंद है तो हे भगवान, मैं आपके पास इसके लिए नहीं आया हूं कि मुझे द्वंद्वों से मुक्त कर देना। द्वंद्व मतलब सुख दुख, विक्टरी, डिफीट, जीत पराजय पराजय,
हम्म, और और गर्मी, ठंडी। तो इस प्रकार से ऐसा इन चीजों को द्वंद्व कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम वो नहीं, ये नहीं कह रहे कि मुझे द्वंद्वों से मुक्त कर देना। इसके लिए मैं आपके पास नहीं आया। कुंभी पाकम गुरुमपि हरे। कुंभी पाक रूपी नरक से भी मुझे बचाने के लिए मैं नहीं कह रहा। मुझे नरक से बचाव करके मैं आपसे मांगने के लिए नहीं आया। नंदने ना तुम, नंदन कानन में अप्सराओं का संग मुझे प्रदान करो करके भी आपसे मांगने नहीं आया। तो मैं आपसे क्या प्रार्थना करने आया हूँ? भावे भावे हृदय भवने भावये भवन्तम। हर अनुक्षण जो है, मेरी हृदय में आपकी प्रति भक्तिमय भावनाएं जागृत हो। वो भक्ति जागृत हो, उसी के लिए मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। करके यहाँ पर राजा कुलशेखर कहते हैं। इन वैसे ही तो चेतन महाप्रभु का भी प्रार्थना कलम चर्चा किया, न धनम न जन्म वाला। तो अभी एक और इम्पोर्टेंट बात है कि जो हमें भगवान से नहीं मांगना है, बट हम अक्सर मांगते हैं। वो क्या है? अभी वो थोड़ा सा ट्रिकी है, वो सुनना हो ध्यान से कि इसमें प्रोपा जी का कोटेशन वापस पढ़ रहा हूँ। डोंट मेक एनी प्लान एक्सेप्ट कृष्णा's प्लान, that will be simply giving trouble to Krishna. Therefore, a devotee does not pray even for his maintenance. That is pure devotee. He doesn't give trouble to Krishna even for his bare maintenance. तो यहाँ पर सीधा सीधा प्रभुपाद जी यही कह रहे हैं, कि भगवान के ऊपर आप अपने प्लान मत थोपो। डोंट इम्पोज योर प्लान ऑन कृष्णा। हम अपने प्लान को भगवान के ऊपर नहीं थोपना है। भगवान को भगवान की प्लान होने दो, उसके बीच में आप मत आना। जब भी कुछ एक्सप्लिसिटली एक्सक्लूसिवली हम मांगने जाते हैं ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि भगवान के ऊपर हम अपना प्लान थोप रहे हैं। जब भी कुछ एक्सप्लिसिटली मांगने जाते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि भगवान के ऊपर हम अपना प्लान थोप रहे हैं। जैसा कहते हैं ना, भगवान, हम्म, हम्म, मैं नहीं चाहता हूं ये होना, देखिए ऐसा ऐसा हो रहा है, अब बचाओ। तो ये किनकी प्लान है? ये तो अपनी हुआ ना, अपनी हुआ। और भगवान को हम प्लान लिख कर दे दे रहे, भगवान ये एग्जीक्यूट कर देना। प्लान लिख कर दे कर हम कह रहे कि भगवान एग्जीक्यूट करके दे दो। तो वैसा हमें भगवान को प्लान्स डिक्टेट नहीं करनी चाहिए। रादर हमें भगवान से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान, प्लीज अलाउ मी टू बिकम, टू कोऑपरेट विथ योर प्लान। प्लीज अलाउ मी, गिव मी दैट स्ट्रेंथ टू कोऑपरेट विथ योर प्लान। आपके प्लान के साथ कोऑपरेट करने की शक्ति क्षमता हमें प्रदान कर, ताकि कभी भी, बिकॉज देखिए, ये जस्ट ये बात सोचना कि किन किन की प्लानिंग बेहतर है, आपका या कृष्ण का? हम्म, आप कह सकते प्रभु जी मैं तो एमबीए किया, मैं प्लानिंग में अच्छा हूँ। हम्म, आप डबल एमबीए कर लो, बट फिर भी कृष्ण का ही तो प्लान बेहतर है। हम्म, जब कृष्ण का प्लान बेहतर है, तो उनका प्लान होने देना चाहिए ना। तो हम बीच में क्यों आडंगा डाल रहे हैं? क्यों बीच में इंटरफेयर करना?
वी शुड सिंपली प्रे टू कृष्णा दैट प्लीज कृष्णा, दिस इज द सिचुएशन। आप परिस्थिति बता सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। परिस्थिति कृष्ण के सामने रखो, भगवान इस परिस्थिति में जो भी आपकी योजना है वही होने दो, बट मुझे आप ऐसा आशीर्वाद दो, कृपा करो कि मैं आपकी योजना में कोऑपरेट करूं, बाधा ना बनूं। बिकॉज भगवान जब योजना करते हैं, ही लुक्स फॉर द वेलफेयर ऑफ एवरी वन कनेक्टेड, सभी का ही भलाई देखते हुए भगवान योजना बनाते हैं। भगवान योजना बनाते हैं। तो तभी प्रोपा जी क्या कह रहे हैं, जब हम अपना प्लान भगवान को डिक्टेट करेंगे, देन फिर क्या कर रहे हैं हम, भगवान को परेशान कर रहे हैं। प्रोपा जी कह रहे हैं ना, डोंट गिव ट्रबल टू कृष्णा। हम ट्रबल दे रहे हैं, भगवान को परेशान कर रहे हैं जब हम अपने प्लान्स भगवान के ऊपर थोपेंगे तो। हम्म। जैसा वो हम अपने प्लान्स भगवान के ऊपर थोपने का मतलब ये होता है कि शायद मैंने इसी क्लास में बताया, पता नहीं, कि जैसा कि हम जब कहीं जाना होता है आजकल, वो गूगल मैप लगाकर हम चलते हैं। गूगल मैप लगाकर चलते हैं, और गूगल मैप बताती है कि देखिए बेटा आप सीधा जाओ, बट हम अपना बुद्धि लगाते हैं, एंड हम लेफ्ट निकल गया, लेफ्ट निकल गया। देन फिर गूगल मैप को क्या करना पड़ता है, रीरूटिंग करना पड़ता है, वापस अपना पूरा अलगोरिथम चलाकर पूरा रीटू करना होता है। जहां पर आप भटक गया, जिस गली में आप घुस गए हैं, तो उस गली से आपको बाहर निकाल कर वापस सीधा रास्ते पे ले आने के लिए जो भी उनको रीरूटिंग करना होता है, वापस पूरा अलगोरिथम चलाकर उनको रीरूटिंग करके दिया जाता है। बेटा अभी अभी यहाँ से आप सीधा जाओ, फिर उसके बाद इस गली में घूमो, तो फिर ऐसा हो, फिर वापस आप मेन रोड पे आएंगे। तो जितने बार उनकी डिक्टेशन को मैं सुपरसीड करके मैं अपना बुद्धि लगाकर इधर उधर चले जाऊंगा, वापस उसको अपना पूरा अलगोरिथम चलाकर पूरा रीरूटिंग करके दोबारा मैप देना पड़ रहा है ना। तो फिर कितना कॉम्प्लेक्सिटी उनको लिए बढ़ जा रहा है गूगल मैप के लिए। तो उसी प्रकार से भगवान के लिए, भगवान भी हमें भगवत धाम तक, हमारे डेस्टिनेशन क्या है, भगवत धाम। तो भगवान भी जब भी हम इधर उधर भटक जाते हैं, वहां से भगवान दोबारा रीरूटिंग करेंगे। ठीक है, अभी आप इस गले में घुस गए ना, तो फिर वहां से रीरूटिंग करके दोबारा आप भक्तों से मिलो, फिर उसके बाद मंदिर आओ, फिर उसके बाद ये करो, उसके बाद ये करो, तो फिर दोबारा फिर आगे बढ़ा रहे। तो इस प्रकार से भगवान को बार बार रीरूटिंग करना पड़ता है। जब 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 हम भगवान की प्लान के अगेंस्ट कार्य करेंगे तो डेफिनेटली, देखिए गूगल मैप के साथ जब मैं कंपेयर कर रहा हूँ, गूगल मैप के ऊपर पूरा भरोसा नहीं रखा जा सकता है। वो कई बार ऐसा ले आकर खड़ा कर देती है कि बिल्कुल डेड एंड दीवार होता है, वो कहती है कि आप घुस जाओ। वहां दीवार है भाई, वो वहां में कहाँ घुस जाओ। बट गूगल मैप जैसा नहीं है, भगवान कृष्ण तो पूरा भरोसामंद है। हम्म, तो भगवान के ऊपर पूरा भरोसा रख के भगवान की योजना के अनुसार हमें चलनी चाहिए, है ना। तो इट इज लाइक गिविंग ट्रबल टू कृष्णा व्हेन वी गो अगेंस्ट हिज प्लान। तो दैट इज हमारा यही हमेशा प्रार्थना होनी है कि भगवान आपकी योजना सबसे बेस्ट है। आप ऐसा बुद्धि दो कि मैं आपकी योजना के अनुसार ही चलूं। हम्म। और मुझे, एंड फिर कई बार भगवान की योजना क्या है कई बार हमें समझ नहीं आ पाता, तो उसके लिए भी प्रार्थना करें। भगवान आपकी क्या योजना है, मुझे आप प्रकाशित करो, जिसे मैं आपकी योजना के अनुसार ही चलूं। मेरी यही इच्छा है कि आपके अनुसार मैं चलूं, बस मुझे और कुछ नहीं करना। तो चाहे कितना भी विकट परिस्थिति भी क्यों ना हो, जब हम ऐसा प्रार्थना करेंगे, दैट मीन्स दैट वी हैव फुल फेथ इन कृष्णा। इसका मतलब है कि हम पूरा विश्वास रखते हैं भगवान श्री कृष्ण पे। उस श्रद्धा विश्वास के साथ हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हमें डिक्टेट नहीं करनी चाहिए।
तभी प्रोपा जी बात कह रहे हैं, डोंट मेक एनी प्लान। तो अभी प्रश्न ये है कि तो फिर हम प्लानिंग करना छोड़ दें फिर, कोई प्लानिंग नहीं बनाए। प्लान नहीं बनाए। प्लानिंग बनाना भी तो हमारा सेवा का हिस्सा है ना। कोई भी सेवा मिलता है, उस सेवा के लिए प्लानिंग करना भी हमारा सेवा का हिस्सा है। तो प्लानिंग करना होगा, बट मानना पड़ेगा कि मैं अपना, आई मे हैव माई प्लान एंड यू मे हैव योर प्लान, बट कृष्णा विल हैव हिज प्लान। अल्टीमेटली हुज प्लान विल बी एग्जीक्यूटेड, कृष्णास प्लान। मेरे पास मेरा प्लान है, आपके पास आपकी प्लान है, बट कृष्ण के पास उनका प्लान है। तो उनका प्लान ही तो चलेगा। तो ये हमारी सिंसियरिटी है, प्लान बनाना। बट ये हमारी श्रद्धा है और समर्पण है, कि श्रद्धा अपनी प्लान पे नहीं रखना, कृष्ण के ऊपर रखना। श्रद्धा हम कृष्ण के ऊपर रखते हैं, प्लान हम बनाते हैं, बट कृष्ण के ऊपर हम श्रद्धा रखते हैं। बस कृष्ण सैंक्शन करेंगे तो तब तो हमारा प्लान काम करेगी। नहीं तो कितना भी प्लानिंग बना ले, अगर कृष्ण ने पास ही नहीं किया प्लान को, देन फिर वो हो ही गया नहीं। तो उस प्रकार की श्रद्धा, श्रद्धा हम प्लान पे नहीं, श्रद्धा कृष्ण पे होता है, वैसा। एंड इसलिए जब भी कुछ मान लीजिए कोई आकर आपसे कहते हैं कि प्रो जी, मेरे बेटे का तबीयत खराब होगी, प्रार्थना करो ना। पूछते हैं ना ऐसा। प्रो जी कल कल के इनका एग्जाम है, आप थोड़ा सा प्रार्थना करेंगे तो इनकी एग्जाम अच्छा होगी। एक तो हम अपने लिए प्रार्थना करना, फिर दूसरा तो ये सारे रिक्वेस्ट भी आते हैं, प्रार्थना करो प्रार्थना करो प्रार्थना। तो लेकिन खास करके जब लोग हमें पहचानने लगते हैं, ये लोग भक्त हैं करके, तब तो ज्यादा ही मांगते हैं। इनकी कुछ पर्सनल कनेक्शन है, कुछ रिकमेंडेशन डाल देगा ये तो। इन लोगों को, बाकी लोगों को क्या पता है कि हमारा रिकमेंडेशन नहीं चलता है करके। उन लोगों को लगता है हमारा रिकमेंडेशन चलता है, हमारे रिकमेंडेशन को कोई वैल्यू नहीं है। तो ये तो हमें पता है, तो फिर क्या करें फिर। तो यस, कोई इस प्रकार से कहते भी है, यस वी मे प्रे, वी मे प्रे, बट वी शुड नॉट डिक्टेट कृष्ण। हमें कृष्ण को डिक्टेट नहीं करनी चाहिए। कृष्ण इनकी तबीयत ठीक कर दो, इनकी एग्जाम पास करा दे, नहीं। हम्म, हमें हमेशा, जैसे मैंने कहा, वी शुड अपहोल्ड कृष्णास प्लान, वी शुड अपहोल्ड कृष्णास प्लान विथ हाईएस्ट फेथ। इस प्रकार से कि हमें ये कहना होगा कि कृष्ण इफ यू सो डिजायर, कृष्ण इफ यू सो डिजायर, प्लीज क्योर हिम ऑफ दिस डिसीज। भगवान यदि आप चाहते हैं तो उनकी बीमारी ठीक कर दो, उनकी बीमारी ठीक कर दो। तो उस प्रकार से हमेशा इस शब्द को जोड़ना चाहिए। इस शब्द को जोड़ने पर क्या होता है कि हम कभी भी ये नहीं मांग रहे हैं कि भगवान आपकी इच्छा के विपरीत जाकर ये मेरी इच्छा पूरा कर दो। यदि आपकी इच्छा भी मिलता है तभी ये करो करके, भगवान के अगेंस्ट नहीं जा रहे। हम यही भगवान से कह रहे हैं कि यदि आपकी इच्छा भी मिलता है तभी ये करो करके। तो उस प्रकार से हमेशा इस बात की ध्यान रखना। हालांकि बहुत सिंपल सी शब्द है, इफ यू सो डिजायर, कि कृष्ण यदि आप चाहते हैं तो, करके कहना है, बहुत सिंपल सफिक्स है।
जो कि प्रार्थनाओं के पहले हमें ऐड कर देनी चाहिए। हम्म, खास करके जब इस प्रकार की भौतिक बातें कहने की संदर्भ आता है तो, है ना। क्योंकि बिकॉज अल्टीमेटली कृष्ण की प्लान बेस्ट है। क्योंकि कभी हम कुछ ऐसा ना मांग ले कि जो कि कृष्ण का प्लान का विपरीत है। और कृष्ण का प्लान का विपरीत होने का मतलब ये हुआ कि उनका भलाई की जगह उनको नुकसान होगा। उनको भलाई की जगह उनको नुकसान होगा। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, जब टाइटैनिक शिप बनाया गया था, पूरा मतलब सारे न्यूज चैनल्स वगैरह हर जगह जो है पूरा प्रचार हो गया था कि मतलब ये ऐसा शिप है कि जो कि कभी डूबता ही नहीं है। इसको भगवान भी डुबा नहीं सकते। करके मतलब लिटरली ऐसा कहा गया था, इसको भगवान भी डुबा नहीं सकते करके ये लोग बहुत घमंड करते थे। देन इतना ये हुआ। देन फिर बहुत मतलब एक एक टिकट जो है मतलब हजारों डॉलर पे बेचा, उन लोगों ने बेचा। देन फिर कई लोगों ने उस प्रकार से खरीदा। देन फिर ऐसे एक परिवार ने भी टिकट खरीद लिया। एंड उस दिन टाइटैनिक शिप निकल रहा था। एंड इन लोगों को टाइटैनिक मतलब वो शिप पे पहुंचकर फिर उनको भी शिप पे उनको भी जाना है। तो ये लोग फिर जब आ रहे थे तब ट्रैफिक जाम हो गया। ट्रैफिक जाम हो गया। और फिर ट्रैफिक जाम हो गया तो फिर ये लोग भगवान से प्रार्थना करने लगे, और भगवान हमने इतना पैसा डाल कर खरीदा, ये फर्स्ट ट्रिप है, एंड ये मतलब ये जो चांस है ये मिस कर जाएंगे। तो भगवान आप ही कर दो कुछ, कैसे मतलब ऐसा कर दो कि मतलब हम निकल जाए, बहुत फंस गए, अब हम कैसे निकल पाएंगे, पूरे जाम हो गया, निकल नहीं पा रहे। लेकिन वो बहुत प्रार्थना करने लगे। एंड फिर थोड़ी देर बाद वो खुल गया, ट्रैफिक खुल गया। एंड देन फिर ये लोग डॉक यार्ड में पहुंच गया। एंड डॉक यार्ड में पहुंचते ही उन लोगों ने देखा टाइटैनिक शिप निकल गया। टाइटैनिक शिप निकल गया। देन उस दिन तो पूरा का पूरा परिवार जो है वो रोने लगा, अरे बाप मतलब इतना पैसा देकर हमने खरीदा और ये टाइटैनिक शिप निकल गया और हमारा पूरा पैसा डूब गया, और हमें मौका भी नहीं मिला, हमें कितना एंजॉय करना था, वो एंजॉयमेंट भी नहीं मिल पाया। तो ऐसा वैसा भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों कर दिया आपने, हमने कौन सा पाप किया है। करके वो खूब सारे बातें भगवान को सुनाया। और फिर कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, टाइटैनिक शिप डूब गया। डूब गया। और वो जब पेपर न्यूज इन लोगों ने पढ़ा तब उन लोगों को पूरा रूंगटे खड़े हो गए। अरे बाप रे बाप, सही भगवान तो हमारा मतलब हमारे प्रति कितना कृपा कर दिया भगवान ने, हमें ट्रैफिक जाम में फंसा कर हमें बचा दिया ये भगवान ने। अगर इस प्रकार से हम चले गए होते then हम भी तो उन लोगों के साथ उसी समुद्र में डूब कर मर जाते। तो भगवान ने बचा लिया। तो आप देखिए कि उस दिन उन लोगों को लग रहा था कि भगवान उनकी प्रार्थनाएं नहीं सुन रहे थे। उस दिन उनको लग रहा था कि भगवान उनकी प्रार्थनाएं नहीं सुन रहे थे। हम्म। उसी प्रकार से ही जब हमारी प्रार्थनाओं का समाधान या हमारा प्रार्थनाओं को पूर्ति जब नहीं होता है, कई बार हमें भी ऐसा लग सकता है कि भगवान मेरी प्रार्थनाएं नहीं सुन रहे, भगवान मेरी बात नहीं मान रहे करके। बट हमें विश्वास भगवान पे रखना होगा। क्या विश्वास रखना चाहिए? कृष्णा's प्लान इज बेटर देन माइन। कृष्णा हैज ए बेटर प्लान। कृष्णा हैज ए बेटर प्लान करके विश्वास रखना चाहिए। भगवान ने कुछ अच्छा सोचकर ही मेरी अभी वाली प्रार्थना को पूरा नहीं किया। ऐसे ही सोच लीजिए। तो दिस इज व्हाट इज फेथ, मतलब इसी को ही श्रद्धा कहा जाता है। हम्म। मांगे हुए हर बात पूरा होने पर श्रद्धा तो कोई भी कर लेता है।
मांगने के बाद जब पूरा नहीं होता है तब भी श्रद्धा रखने वाला ही तो भक्त है। तब भी जो जिनकी श्रद्धा नहीं हिलता वही तो भक्त हो। मांगने पर तो हर बात जब मिल जाता है तो फिर श्रद्धा तो कोई भी रख लेगा। इसलिए जब हमारी इच्छाएं हमारी प्रार्थनाएं जब पूरा नहीं होता है तब भी हम अपनी श्रद्धा को बनाकर रखना चाहिए। एंड लास्टली इस सेक्शन में अरे वाह। क्योंकि हम तो वही छोटे बच्चे की तरह है भगवान के समक्ष। छोटे बच्चों को ये नहीं पता होता है कि उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। वो कुछ भी मांग लेते हैं। कुछ भी मांग लेते हैं। अगर वो जो भी मांगते हैं अगर माँ पूरा करने लगी तो फिर क्या होगा। बड़ा बवाल हो जाएगी। बेटे को जुकाम हो रखा है फिर वो मांगेगा मुझे आइसक्रीम खाना है। अगर माँ आइसक्रीम देने लगी तो उनको जुकाम जुकाम ही नहीं सर्दी भी हो खांसी भी आ जाएगी और बुखार भी आ जाएगी। और बीमार पड़ जाएगा। और वही उस समय एक एक आध थप्पड़ लगा कर भी क्यों ना हो आइसक्रीम नहीं देना ही तो उचित है। यही तो उचित है। यही तो उचित नहीं तो फिर देने लगे तो फिर हो गया। तो उसी प्रकार से भगवान भी ये देख रही है तो ये मूर्ख तो बीमार पड़ा हुआ है ये तो गुलाब जामुन मांग रहा है। तो इनको मैं अभी के समय पर गुलाब जामुन खिला दूं फिर और बीमार पड़ जाएगा तो इसलिए भगवान गुलाब जामुन को लॉक करके रख देते हैं ठीक है बाद में दूंगा। तो उस प्रकार से भगवान है। इसलिए भगवान को तो पता है ना कि हमारे लिए क्या जरूरत है and कब जरूरत है। भगवान देंगे। तो हमें अलग से कुछ कहने की जरूरत नहीं। उस प्रकार से श्रद्धा रखना होगा। और लास्ट बात ये है कि निश्चित रूप से भगवान से कुछ नहीं मांगना है बट फिर भी कुछ चीजें जो है मांगा जा सकता है। तो अभी वो लूप होल नोट करके रख लेंगे। तो लॉयर की तरह लूप होल्स नोट नोट करते हैं ना लॉयर वाले कि कहाँ कहाँ लूप होल है। उसको बिल्कुल पूरा एडवांटेज लेते हैं। वो देखना कि भगवान तो ज्यादा बड़ा लूप होल नहीं है। देखना कि जैसा भक्त रसाम सिंधु में कहते हैं अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम। ये भक्ति की परिभाषा है जिसमें कहा जाता है किसी भी प्रकार की हम्म, अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। नो देयर शुड नॉट बी एनी सेल्फिश डिजायर। इसमें अगर सिंपली सेल्फिश कोई भी किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं होनी चाहिए यदि इसी को कहने के लिए देन रूप गोस्वामी को ऐसा लिखना होगा कि अन्य अभिलाषा शून्यम लिखना चाहिए। हम्म, कोई भी इच्छा नहीं होनी चाहिए करके। बट यहाँ पर रूप गोस्वामी खास करके ऐसा लिखे हैं अन्य अभिलाषिता शून्यम करके लिखे हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि one should not have the propensity for material desires। हम्म, भौतिक इच्छाओं का जो प्रोपेंसिटी नहीं होनी चाहिए। या इसका तात्पर्य इस प्रकार से कहते हैं कि उन इच्छाओं को भगवान के समक्ष रखा जा सकता है जो कि हमारा अस्तित्व और हमारा सेवाओं को कंटिन्यू करने के लिए आवश्यक है। जब लिटरली हमारा जान पे ही खतरा आ चुका है जिसके कारण
हम जीवित ही नहीं रह पाएंगे, और जीवित ही नहीं रहेंगे तो फिर कृष्ण की सेवा करने का मौका छूट सकता है। तो इसलिए यदि कृष्ण की सेवा में बने रहना है, देन फिर ये जो संकट है इससे निकलना है। तो इसलिए उस प्रकार की इच्छाएं जो कि लिटरली हमारी न, अ, अम, अ, हमारी एग्जिस्टेंस पे ही खतरा है, हमारी अस्तित्व पे ही खतरा बना हुआ है, उन चीजों के लिए भगवान के समक्ष प्रार्थना किया जा सकता है। जैसा कि अम, व्रजवासियों के ऊपर जब इंद्र ने खूब बारिश कराकर जब हमला किया, तब व्रजवासी तो भगवान से प्रार्थना किए ही थे ना, भगवान बचाओ। अम, प्रार्थना किए थे। तो उस दौरान जो प्रार्थनाएं किए थे, वो प्रार्थनाएं अगर इसको सिंपली कोई भी प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, कोई कोई भी भौतिक प्रकार की प्रार्थना नहीं करनी चाहिए अगर कहा जाए तो, देन फिर इनकी प्रार्थना, ये लोग जो कह रहे हैं फिर उनके अनुसार तो इनको शुद्ध भक्तों में नहीं गिनना चाहिए। बट ऐसा तो नहीं, ब्रजवासी तो शुद्ध भक्त है। हम्म, शुद्ध भक्त उन लोग की कंसर्न वो अपना जान को लेकर नहीं है। उनकी कंसर्न ये है कि कृष्ण की सेवा करने का मौका छूट जाएगी, कृष्ण की सेवा आगे कैसे होगी, आगे कैसे होगी, इस बात की चिंता है उनके अंदर। हम्म। हम चले जाए तो फिर कृष्ण की सेवा कौन करेगा? कौन खिलाएगा कृष्ण को? तो इस बात की चिंता है उनको, अपना चिंता नहीं है कृष्ण की सेवा कैसे हो पाएगी, हम चले जाएंगे। तो इस बात की चिंता के कारण वो चाह रहे थे कृष्ण हमें बचा लो। तो उस भाव के साथ यदि इस प्रकार की इच्छाएं भगवान से करता भी है, देन ये शुद्ध भक्ति से बाहर नहीं है। बट प्रभुपाद जी आगे एक एक कोटेशन में ये भी बताया ना, बिल्कुल बेयर नेसेसिटीज भी नहीं मांगते करके। वैसे भी प्रभुपाद जी ने कहा, क्योंकि लोग अनडी एडवांटेज मांगने लग जाएंगे, प्रभुपाद जी मतलब मुझे आपकी सेवा कंटिन्यू करने के लिए मतलब कम से कम वो वो बंगला चाहिए था, वो बंगला की व्यवस्था कर देंगे तो आपकी सेवा कंटिन्यू कर पाएंगे। भगवान आपकी सेवा कंटिन्यू करने के लिए हाँ 8-10 करोड़ रुपए कुछ इंतजाम कर लो, सेवा कंटिन्यू कर लेंगे ना, आप ही का सेवा के लिए तो मांग रहे हैं। हम अपने लिए थोड़ी मांगते हैं, हम आप ही की सेवा के लिए। तो इस प्रकार से देखिए, जस्ट आप सोचो कि भगवान कोई मूर्ख है? भगवान कोई मूर्ख तो नहीं है ना। हम्म, मतलब हमारी हमारे जाल में फंसने के लिए उनको पता ही है ना कि हमारी क्या स्थिति है और क्या ये मांग रहे हैं। भगवान को पता है हमारी क्या स्थिति है, एंड उस स्थिति में रहकर हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं, ये सारे बातें भगवान को पता है। आप मन ही मन क्या सोच रहे हैं, आप मुंह से क्या बोल रहे हैं, आप करते क्या हैं, सारे बातें भगवान को पता है। तो इसलिए भगवान को छूना लगाने का प्रयास नहीं करें। भगवान को छूना लगाने का प्रयास करें तो छूने में डुबा देंगे भगवान। डुबकी डुबकी लगाएंगे। जैसा हम यमुना में जाकर डुबकी लगाते हैं 7 बार 10 बार, तो ऐसा डुबकी लगाएंगे। तो इसलिए भगवान के साथ कपट बिल्कुल नहीं चलेगा, तब तो दिक्कत हो जाएगी। आप सोचो कि जस्ट हमारे हमारे केस में भी किसी के साथ हम हमारे कुछ डीलिंग चल रहे हैं, बीच में यदि हमें पता चले कि ये व्यक्ति हमें हमारे साथ कपट कर रहे हैं, देन आपको कितना चीटेड फील होता है। हम्म, बहुत बुरा लगता है ना, बहुत चीट, अरे यार मतलब मैं तो इतना विश्वास रखा था इनके ऊपर, तो इन्होंने मतलब धोखा दे दिया इन्होंने। तो ऐसा हमें कितना बुरा लगता है, देन फिर भगवान को कितना बुरा लगेगा ना।
अगर भगवान की कृपा का अगर कोई अनड्यू एडवांटेज लेने लगे तो सो दैट इज वाई, ये ऐसा नहीं चलेगा। बिल्कुल जो भी सच्चे हृदय के साथ प्रार्थना करनी चाहिए। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट सेक्शन, हाउ डू प्रेयर्स वर्क। अभी प्रार्थनाएं कैसे काम करता है, प्रार्थनाएं मैकेनिज्म क्या है, कौन सी टेक्निक है। तो ये समझेंगे ना। तो किन की प्रार्थनाएं सुना जाता है, किन की प्रार्थनाएं नहीं सुना जाता है, ये सारा चीजें क्लियर हो जाएंगी। हम्म। तो फिर कैसे प्रार्थना करें तो भगवान हमारी बातें या हमारी प्रार्थनाएं सुनेंगे, तो ये सारे बात क्लियर होगा। सबसे पहला प्रोपा जी एक बार कहते हैं कि एज सुन एज यू प्रे टू कृष्णा, इमीडिएटली ही सीज यू। ओ, हियर इज माई डिवोटी बाय हियरिंग द साउंड ऑफ योर प्रेयर। जैसे ही आप प्रार्थना करते हो, तुरंत भगवान देखते हैं ये कौन आ गया मेरी प्रार्थना करने। भगवान देखेंगे, हमारे मुंह की ओर देखेंगे कि ये कौन आ गया प्रार्थना करने। प्रोपा जी कह रहे हैं ही सीज यू, देखेंगे अरे मेरे भक्त आ गया प्रार्थना करने। तो फिर कहते हैं प्रोपा जी, एक पत्र कीर्तिका माता जी को लिखा है, पत्र, उसमें प्रोपा जी कहते हैं, प्रोपा जी उसमें कहते हैं उस पत्र में, ये पूरा प्रार्थनाओं के संबंधित यह पत्र है। थोड़ा सा मैं पढ़ूंगा, सारा इंग्लिश में है, ध्यान से सुनिए। इफ योर प्रेयर्स आर सिंसियर देन कृष्णा विल एक्सेप्ट them, and if krishna accepts them, then automatically I accept them, and if I accept them, then automatically krishna accepts them। सुने। हम्म, पूरा जग लरी है। फिर बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अगेन, प्रोपा जी मतलब लेटर में लिख रहे हैं, दोबारा लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अगेन, द प्रेयर मस्ट बी सिंसियर। ये वर्ड को बिल्कुल हाईलाइट, बोल्ड, इटैलिक सब कुछ कर लेना, सिंसियर। सो दिस साउंड, गोविंदम आदि पुरुषम तम हम बजामी, इज रीचिंग हिम, ही इज हियरिंग। जब हम ये बात कह रहे हैं गोविंद आदि पुरुषम तम हम बजामी, ये भगवान के पास पहुंच रहे हैं, आपकी बात भगवान सुन रहे हैं। यू कैनॉट से दैट ही इज नॉट हियरिंग, आप ये नहीं कह सकते भगवान नहीं सुन रहे। कैन यू से नो, एस्पेशली इन दिस साइंटिफिक एज व्हेन, अभी प्रभुपाद जी ये प्रार्थना है कैसे साइंटिफिकली एक्सप्लेन कर रहे हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि especially in the scientific age, when television radio messages are broadcast thousands and thousands of miles away and you can hear, now why can you, why krishna cannot hear your prayer, sincere prayer, how can you say it, nobody can deny it। इसमें प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि देखिए, जिस प्रकार से रेडियो की तरंगे जो है रेडियो तक पहुंच रहे हैं, रेडियो को सुनाई दे रहे हैं ना, तभी तो रेडियो उन तरंगों को पकड़कर वो रेडियो की तरंगों को रेडियो पकड़ लेती है ना, और उन तरंगों के अनुसार वो बोलती है। उसी प्रकार से एक टेलीविजन भी अपने टीवी की तरंगों को पकड़कर फिर वो भी कुछ पिक्चर दिखाने लगती है। जब एक रेडियो एंड टेलीविजन जो है इस प्रकार से ध्वनि तरंगों को पकड़कर संदेश को पहुंचा सकती है एक स्थान से दूर में बैठा हुआ दूसरे स्थान तक, उसी प्रकार से ही हमारा प्रार्थनाएं भगवान तक नहीं मतलब पहुंचने में कौन सी बहुत बड़ी बात होगी। रेडियो वेव्स भी ट्रांसमिट हो रहे हैं, टीवी वेव्स भी ट्रांसमिट हो रहे हैं, तो उसी प्रकार से हमारा प्रार्थनाएं भी ट्रांसमिट हो रहे हैं। तो उस प्रकार से प्रभुपाद जी कहते हैं।
It is there, and God is also there. You can see, you can hear, you can talk, provided you have got the machine. अभी सही बात है। यदि आपके पास टीवी है एंड टीवी सही प्रकार से काम करता है, देन फिर आप तरंगों को पकड़कर आप उस तरंगों से आप डिकोड करके पिक्चर देख सकते हो और आवाज सुन सकते हो। बट मानो कि आपकी टीवी खराब हो तो क्या होगा? टीवी खराब हो तो फिर तरंगे तो होंगे, बट पिक्चर कुछ दिखाई नहीं देगा और कुछ सुनाई नहीं देगा। उसी प्रकार से ही शुद्ध भक्तों की टीवी चलता है और हमारा टीवी खराब पड़ा है। हम्म, तो उनके टीवी अच्छा से चलने के कारण उनको भगवान भगवान जो ट्रांसमिट कर रहे हैं वो वो वेव्स भी वो पकड़ पा रहे हैं और उनको सुनाई देता है। बट हम लोग, हम जो प्रार्थना कर रहे हैं वो भगवान, तो भगवान के पास तो अच्छा टीवी है, भगवान को सुनाई दे रहे, बट भगवान जो कह रहे हैं वो बातें हमें नहीं सुनाई देते क्योंकि हमारा टीवी खराब है। तो वही प्रभुपाद जी कहते हैं कि इसलिए यू रिपेयर इट, दैट्स ऑल। आपको केवल अपने टीवी रिपेयर करना होगा, बस इतना ही करना है। एंड फिर टीवी रिपेयर करने के क्या तरीका है? फिर कहते द रिपेयरिंग प्रोसेस इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। इस प्रकार से टीवी को रिपेयर करने का तरीका ही कृष्ण भावनामृत है। जो भी प्रभुपाद जी ने हमें पद्धति दिया है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, इसी तरीके से हम अपना टीवी को हम रिपेयर कर सकते हैं। अदरवाइज एवरीथिंग इज सप्लाइड, कंप्लीट कंप्लीट सेट ऑफ मशीन यू हैव गॉट विद इन यू। आपके पास तो पूरा एपरेटस है बट एपरेटस खराब पड़ा हुआ है। सिमिलरली यू रिक्वायर द हेल्प ऑफ समवन एक्सपर्ट। जिस प्रकार से कोई भी खराब चीज को ठीक करने के लिए कोई एक्सपर्ट मैकेनिक की जरूरत पड़ता है, उसी प्रकार से भी हमारा अभी के समय पर मशीन खराब है, उस मशीन को ठीक करने के लिए भी हमारे पास एक एक्सपर्ट मैकेनिक की जरूरत है। वो एक्सपर्ट मैकेनिक कौन है? गुरु होते हैं। देन यू विल से, ये एक बार गुरु की मतलब उस प्रकार से हम अब गुरु से अपनी टीवी को रिपेयर करा देंगे, देन आपको ऑडियो भी सुनाई देगा और पिक्चर भी दिखाई देगा, भगवान का रूप भी दिखाई देगा, भगवान की आवाज भी सुनाई देगा। तब ये नहीं कहेंगे भगवान मेरी आवाज सुनकर फिर कुछ कहते वहते नहीं है करके, नहीं, भगवान कुछ कह रहे बट हमारा टीवी खराब होने के कारण हमें सुनाई नहीं दे रहे। तो क्या करेंगे फिर अभी? सभी जाकर टीवी रिपेयर करा लो, टीवी रिपेयर कराओ। और फिर रोज टीवी देखना। तब बताइए कि पावर ऑफ प्रेयर सेमिनार में यही सिखाई गई है, रोज टीवी देखना चाहिए। ये वो वाला टीवी नहीं, ये कृष्ण वाला टीवी है। तो वो टीवी प्रभुपाद जी कह रहे हैं। और प्रभुपाद जी कहते हैं एक और संदर्भ में, when you offer sincere prayer the words become spiritual, that is wanted। जब हम बहुत सिंसियरली जब भगवान से प्रार्थना करते हैं ना, वो शब्द अपने आप में वो आध्यात्मिक बन जाते हैं। वो शब्द कोई भौतिक नहीं रह गया, क्योंकि भौतिक हो तो इसी भौतिक दुनिया में रह जाएगी शब्द, आध्यात्मिक हो तो then फिर भगवान तक पहुंच जाएगी। That is wanted. If you sincerely offer your prayers, God understands. Even though sound appears to be material, it is no more material, it is spiritual। वो completely spiritual है। अभी हम आगे जाकर सिंसियर शब्द के विषय में हम चर्चा करेंगे, बिकॉज अभी सिंसियर सिंसियर करके हम शब्द ही सुन रहे हैं, बट सिंसियर होता क्या है वो समझेंगे। और एक और भजन है नरोत्तम दास ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर का, जो कि शरणागति भजन है। तो शरणागति भजन में भक्तिनोद ठाकुर इस प्रकार से कहते हैं कि षडंग शरणागति होई बे जाहर ताहार प्रार्थना को सुनी श्री नंद कुमार। उसमें भक्तिनोद ठाकुर कह रहे हैं कि षडंग शरणागति,
जिस व्यक्ति में शरणागति का 6 लक्षण विद्यमान है, वही व्यक्ति की प्रार्थनाएं भगवान सुने। और शरणागति का 6 लक्षण क्या है? अनुकूल से संकल्पम, प्रतिकूल से वर्जनम, रक्षिष्यति विश्वासो, गोप्योपवर्णम, आत्मनिक्षेपन कार्पण्य। ये जो 6 लक्षण है, एक्सेप्ट मतलब जो भक्ति का अनुकूल चीजों को स्वीकार करना, प्रतिकूल चीजों को छोड़ देना, भगवान ही मेरा रक्षा करने वाले हैं इस बात पे विश्वास रखना, भगवान ही मेरे पालन करते हैं इस बात पे श्रद्धा रखना, और अपने अपने सर्वस्व, अपना शरीर को, अपने शरीर को, मन को, वा, वा, वाक को भगवान की सेवा में लगाना, और लास्टली नम्र रहना। हम्म। तो इस प्रकार के जो 6 लक्षण हैं, ये शरणागति का 6 लक्षण कहा जाता है। ये 6 लक्षण जिनमें हैं, उनका ही प्रार्थनाएं भगवान सुनते हैं। हम्म। ताहारा प्रार्थना सुनी श्री नंद कुमार। भगवान श्री कृष्ण उनका प्रार्थना सुनने वाले हैं जो, जिनके अंदर ये 6 प्रकार की शरणागति के लक्षण है। बिकॉज वही लोग सिंसियरली प्रार्थना कर पाते हैं। बाकी सभी लोग तो नाटक ही करते हैं। बाकी सभी नाटक करते हैं, बट वही लोग इस प्रकार से सिंसियरली प्रार्थना कर रहे हैं जो कि जिनमें ये शरणागति का 6 लक्षण विद्यमान है। तो इसलिए एक तो सिंसियरिटी का ये तात्पर्य है, बेसिकली 3 चीजें नोट नोट करनी है इसमें। सबसे पहला तो सिंसियरिटी का ये मतलब होगा कि जैसा यहाँ पर भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा, षडंग शरणागति। शरणागति का 6 लक्षणों को बहुत जेन्युइनली प्रैक्टिस करना, बहुत जेन्युइनली प्रैक्टिस करना। शरणागति के 6 लक्षणों को जेन्युइनली प्रैक्टिस करने वाला व्यक्ति सिंसियर है, और वैसा सिंसियर व्यक्ति सिंसियर प्रेयर्स कर सकता है। एंड दूसरा, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी कहते हैं, आर प्रेयर्स शुड बी फोर्टिफाइड बाय एक्शंस एंड वर्ड्स। इसका मतलब यह होता है कि हम प्रार्थनाएं कहकर हम खाली बैठ नहीं जाना। जैसा कि प्रभुपाद जी ने अमेरिका पहुंचते वक्त तो प्रार्थना किया ना, मार्क ने बोस्टन पहुंचते पहुंचते मार्क ने भागवत लिखे थे, प्रार्थना किया, हे भगवान, मैं आपके हाथ में कठपुतली हूँ, आप मुझे जैसा नचाना है नचाओ। आप मुझे कोई ना कोई तो उद्देश्य होगा जिसके लिए आप मुझे यहाँ लाया हो, मुझे वैसा शक्ति दीजिए जिससे मैं इन लोगों को भागवत के संदेश सुना सकूं, और उन लोगों को वैसा सामर्थ्य दीजिए ताकि ये लोग इस भागवत के संदेश को समझ सके। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर प्रार्थनाएं श्रील प्रभुपाद जी ने करा। अभी बात यह है कि क्या प्रभुपाद जी ये प्रार्थना कहकर बैठ गए? जी, रैदर उस प्रार्थना के अनुरूप उन्होंने अपना पूरा जान लगाकर मेहनत किया। मेहनत किया। दिस इज व्हाट इज सेड टू बी फोर्टिफाइंग आवर प्रेयर्स बाय एक्शंस। हम एक तरफ भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान, हमारे हृदय में बहुत गंदगी बढ़ गई, साफ कर दो। एंड दूसरी ओर अपने इंद्रियों को नियंत्रण करने का प्रयास नहीं करते, देन ये झूठी बात नहीं हुई, कपट नहीं हुआ भगवान से। हम्म। एक तरफ से हम भगवान से कह रहे हैं भगवान हृदय साफ कर दो, दूसरी तरफ जो है सारा दुनिया भर की गंदगी लाकर हृदय में डालते जा रहे हैं। टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं, और और सारे कचड़े, भगवान को बिना भोग लगाए हुए चीजें खा लेते हैं। तो इस प्रकार के मतलब ये सारा गंदगी तो हम कर रहे हैं, और दूसरी ओर भगवान से बहुत सिंसियरली प्रार्थना कर दो, भगवान साफ कर दो, साफ कर दो, चीतोदर्प मार्जनम। फिर कह देते प्रभु जी वो माला न माला तो कर रहा हूँ, हृदय साफ ही नहीं हो रहा।
हम्म, तो प्रश्न है कि वाई शुड कृष्णा क्लीन, वाई शुड ही क्लीन, वाई शुड ही क्लीन, यू आर नॉट, वी आर नॉट सिंसियर, we do not sincerely want to keep our home clean. Mm. And we are simply throwing rubbish around in the house and asking Krishna to clean. तो ये तो कृष्ण कोई हमारे घर की नौकरानी थोड़ी है। हम्म। गंदगी फैलाते रहो और फिर नौकरानी की तरह कृष्ण आकर साफ करते रहेंगे। नहीं नहीं, दीज आर नॉट सिंसियर प्रेयर्स। रादर सिंसियर प्रार्थना का मतलब ये होता है जब हम प्रार्थना भी करते हैं एंड कड़ी मेहनत भी करते हैं। सो सो कड़ी मेहनत करते हैं, देन फिर भगवान आपको हम मदद करने आएंगे, हमें मदद करने आएंगे भगवान। बट हमारी प्रयास पर्याप्त नहीं है तो फिर भगवान से हम क्यों एक्सपेक्ट करेंगे, कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि मानो कि आप अपने घर साफ कर रहे हैं, हम्म, झाड़ू मार रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, एंड कोई कीचड़ से चल के आकर, बेटा जो है कीचड़ से चल के आकर वो पूरा जहां जहां आपने पोछा लगा दिया वहां पूरा घूमता है, एंड जहां जहां आपने झाड़ू मार दिया वहां कागज फाड़ वाड़ 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 कर वहां डाल रहे हैं। क्या करेंगे? हम्म, एक मारेंगे या नहीं? हम्म, भगवान को भी वही करनी चाहिए पर हमारे साथ, एक मारना चाहिए फिर, भगवान को भी हमारे साथ भी वही करनी चाहिए पर। हम्म, क्या मजा बना रखा है आप मुझे। हम्म, एक तरह कहते हो कि साफ करो, दूसरी तरह गंदगी डालते जा रहे हैं आप। सो दिस सॉर्ट ऑफ अ गेम विल नॉट वर्क। इस प्रकार की प्रार्थना कभी नहीं काम करने वाले हैं। तो दैट इज वाई प्रभुपाद इज रिपीटेडली एम्फसाइजिंग, रिपीटेडली दिस वन वर्ड, इस एक शब्द पे बार 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 प्रभुपाद जोर दे रहे हैं, सिंसियर प्रेयर्स, सिंसियर प्रेयर्स करते हैं। तो सिंसियरिटी का मतलब ये है कि जब आप जो कहते हो, यू आर कमिटेड फॉर इट, यू आर कमिटेड फॉर इट एंड यू विल एंडीवर फॉर इट, आप प्रयास करेंगे। अब जस्ट प्रोपा जी के ही उदाहरण आप देख लो। प्रोपा जी प्रार्थना भी किए थे और साथ ही साथ कितना मेहनत भी किया। वैसा करना चाहिए हमें भी, सारा सेवाओं में भी ऐसे ही करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सेवाओं के लिए प्रार्थना कर दिया तो भगवान आकर करके करके दे देंगे, नहीं। सेवाओं के लिए हम प्रार्थना भी करनी चाहिए, साथ साथ हमें स्वयं मेहनत करनी चाहिए वो सेवा पूरा करने। एंड थर्डली सिंसियरिटी में, थर्ड पॉइंट ये है कि सिंसियरिटी ऑफ पर्पस। प्रोपा जी एक स्थान पर लिखते हैं कि सिंसियरिटी मीन सिंसियरिटी ऑफ पर्पस। सिंसियरिटी ऑफ पर्पस का क्या मतलब होता है कि वी शुड बी वेरी वेरी क्लियर, वाई डू वी वांट व्हाट, हमें क्या चाहिए और क्यों चाहिए, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। हम्म, हमारी पर्पस बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। हमारी एक्चुअल पर्पस क्या है? गुरु वैष्णव कृष्ण को प्रसन्न करना, दिस शुड बी आवर पर्पस। एंड इस पर्पस, ये सिंसियर पर्पस होनी चाहिए, इस उद्देश्य के साथ हम प्रार्थना करें। ये उद्देश्य हो सकता है आप अपने शब्दों में व्यक्त नहीं करेंगे, बट फिर भी आपके हृदय में क्या उद्देश्य है वो तो भगवान को तो पता ही है ना। कृष्णा नोस, कृष्णा नोज वाई यू आर आस्किंग हिम फॉर द एबिलिटी टू डिस्ट्रीब्यूट मोर बुक्स। हो सकता है आप प्रार्थना करेंगे भगवान मुझे मतलब पुस्तकें निकलवा दो। वाई डू यू वांट बुक्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड? डिफरेंट पर्पसेस हो सकती है।
आई वॉन्ट टू प्लीज माई स्पिरिचुअल मास्टर, आई वॉन्ट टू प्लीज द वैष्णवास। या नहीं तो ये भी हो सकता है कि हम्म, हमारे नाम हो जाए, बेस्ट बुक डिस्ट्रीब्यूटर अवार्ड हमें मिले। या कोई ना कोई हमें कोई ना कोई हमें ऐसा प्रशंसा दे कि अरे ये तो कितना बड़ा, मतलब कितना समर्पित है प्रभुपाद जी के प्रति, ये तो रोज बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता है। सो वी वांट समबडी टू अप्रिशिएट अस। तो यदि इस प्रकार के पर्पसेस है तो देन फिर सिंसियरिटी मिसिंग है। सिंसियरिटी मिसिंग है, सो सिंसियरिटी पर्पस होनी चाहिए। ठीक है। तो अन्यों से रिक्वेस्टिंग अदर्स टू प्रे, इसके विषय में थोड़ा चर्चा करेंगे। हमने अभी अभी क्या सुना, कि भगवान तो उन्हीं का ही प्रार्थनाओं को स्वीकार करेंगे जो शरणागत है। जो शरणागत है उन्हीं का ही प्रार्थना भगवान स्वीकार करेंगे। तो इसका मतलब हेंस हेंस प्रूव्ड क्या हुआ? हेंस प्रूव्ड क्या है? कि हमारी बात नहीं मानने वाले, यही हुआ ना। बिकॉज हम शरणागत नहीं है तो हमारी बात, हमारी प्रार्थना नहीं सुनेंगे, तो फिर क्या करें? तो दैट्स व्हाई वी बेग अदर्स, वी बेग सच नाइस सिंसियर डिवोटीज टू प्रे फॉर अस। लिटरली अभी मैं पढ़कर सुनाऊंगा आपको। मतलब श्री प्रभुपाद जी की क्या नम्रता है, कि प्रभुपाद इज रिक्वेस्टिंग मेनी डिवोटीज इन मल्टीपल इंस्टेंसेस टू प्रे फॉर हिम। प्रभुपाद जी, हमें लग सकता है कि मैं किसी और से क्यों क्यों मैं मांगू, मेरे ही सुनेंगे भगवान। हम्म। और प्रभुपाद जी खुद रिक्वेस्ट करें अनेक संदर्भों में अनेक भक्तों से उनके लिए प्रार्थना करने, मैं अभी पढ़कर सुना रहा हूँ। एक बार एक नया ही भक्त से, बिल्कुल नया भक्त से प्रभुपाद जी कहते हैं कि कैन यू प्लीज प्रे फॉर मी। प्रभुपाद जी नए भक्त से कह रहे, प्रभुपाद जी कह रहे कि कैन यू प्लीज प्रे फॉर मी। देन वो भक्त कहते स्वामी जी, दैट्स नॉट गोइंग टू डू एनी गुड फॉर यू, दैट्स नॉट गोइंग टू डू एनी गुड फॉर, आपके लिए इसमें क्या भलाई है, मैं क्या प्रार्थना करूं? फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि नो, यू आर ए डिवोटी, कृष्णा विल हियर योर प्रेयर्स। नहीं, आप भक्त हो और भगवान आपको प्रार्थनाएं सुने। सी तो इस प्रकार से एक और संदर्भ में 1969 में एक लेटर लिखते हैं प्रभुपाद जी एक सेठ जी को। उसमें प्रभुपाद जी कहते हैं, प्लीज प्रे टू लॉर्ड चैतन्य टू हेल्प मी इन दिस ग्रेट अटेम्प्ट। यू आर a great devotee of Lord Chaitanya and your prayers will be heard by him। प्रभुपाद जी सेनापति भक्त है, एंड सेनापति भक्त जो चैतन्य महाप्रभु जो सेनापति है, वो किसी और से मांग रहे हैं सेठ जी से कि आप चैतन्य महाप्रभु के अच्छे भक्त हो और आपकी बातें महाप्रभु सुनेंगे, आप मेरे लिए प्रार्थना करना कि ये जो मैं प्रयास कर रहा हूँ मेरे प्रयास सफल हो। सो आप जस्ट सी हाउ हाउ हम्बल प्रभुपाद इज। एक और संदर्भ में
एक और संदर्भ में ऑलरेडी प्रभुपाद जी के लिए किसी भक्त, कुछ भक्तों ने प्रार्थना किया, कुछ भक्तों ने प्रार्थना किया, उसके लिए प्रभुपाद जी कहते हैं इस प्रकार से, आई थैंक यू फॉर योर कंसर्न फॉर माई वेल बीइंग, एक्चुअली आई वॉज वेरी इल, आई वॉज फॉलिंग डाउन, बट by your prayers Krishna has kindly made me recover, because you have prayed to Krishna, therefore I have recovered. वाह। क्योंकि आपने मेरे लिए प्रार्थना किया है तभी मैं ठीक हो गया। रूपा जी मतलब पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट उनको दे रहे हैं, आप लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना की। वैसे 1967 में आप लोगों को पता ही होगा कि उस समय ईश्वर प्रभुपाद जी बहुत बीमार पड़ जाते हैं, एंड बहुत बीमार पड़ जाते हैं, फिर उनकी बीमारी ठीक नहीं होता, वो उस समय फिर प्रभुपाद जी को भारत वापस आना पड़ता है, एंड भारत वापस आना पड़ता है, एंड देन फिर वहां पर प्रभुपाद जी का इलाज चलता है। एंड वहां पर तो मतलब 1967 मतलब 1966 में ही तो हमारी इस्कॉन की इनॉग्रेशन रजिस्ट्रेशन हुआ, 1965 में शिल प्रभुपाद स्टार्ट ही किए थे, मतलब 2 साल का ही तो प्रीचिंग हुआ। तो मतलब बिल्कुल नए नए भक्ति थे इसका मतलब ना। तो बट उन 2 सालों में भी उन लोगों की प्रभुपाद जी के प्रति ऐसा आकर्षण और ऐसा प्रेम अ, हो गया कि वो लोग प्रभुपाद जी जाने को वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था कि मतलब प्रभुपाद जी चले गए तो फिर हमारा मतलब हमारा क्या होगा, करके वो बेचारे वो बहुत परेशान हो गया। एंड फिर प्रभुपाद जी अगर इसी अवस्था में अगर छोड़कर चले जाएंगे तो फिर हमारा स्पिरिचुअल लाइफ तो पूरा ही खत्म हो जाएगी, ऐसा वैसा करके वो लोग बहुत दुखी थे। फिर वहां पर बार 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 प्रभुपाद जी को पत्र लिखते थे। उसी समय प्रभुपाद जी ने भक्तों से कहा, आप लोग प्रार्थना करो भगवान से। एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम 1967 में कि प्रभुपाद जी नरसिम्ह भगवान की स्तुति लिख कर दिए थे, नमस्ते नरसिम्हाय प्रहलाद लाय। बट केवल फर्स्ट स्टैंजा से दिए थे, लास्ट वाला लाइन नहीं दिया। तव कर कमल वरे वो नहीं दिया, वो पहला वाला दिए थे। वो दिया, एंड फिर प्रोपाज ने कहा ये सभी लोग प्रिंट आउट लो, एंड सभी लोग भगवान से प्रार्थना करो। प्रोपा जी लिखकर बताया क्या प्रार्थना भी करना है। प्रोपा जी लिखकर बताते हैं कि मतलब एग्जैक्टली मुझे बता नहीं सकता। प्रोपा जी उसमें कहते हैं कि प्लीज प्रे टू कृष्णा दैट आर स्पिरिचुअल मास्टर हैज नॉट कंप्लीटेड हिज मिशन। वो उन्होंने अपने मिशन को पूरा नहीं किया। हम्म, तो यदि आप उनको बचाएंगे तो हम्म, उनको रहने देंगे तो फिर वो उनको मौका मिल जाएगी, उनकी गुरु की सेवा में इस मिशन को पूरा करने के लिए मौका मिल जाएगी। एक बार चांस दे दो करके आप प्रार्थना करो करके प्रोपा जी बताते हैं। फिर ये लोग प्रार्थना करते हैं, एंड फिर प्रोपा जी लिटरली एक एक भक्त को पत्र में लिख लिख कर बताते हैं कि आपने मेरे लिए प्रार्थना किया है इसलिए मैं आज जिंदा हूँ, नहीं तो मैं कब कब में मर जाता। हम्म, कब कब में मर जाता हूँ, आपकी प्रार्थनाओं की वजह से मैं जिंदा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी सिंसियर प्रार्थनाओं के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके कंसर्न के लिए करके प्रोपा जी एक एक भक्त से कहते हैं। Then Prabhupada, my dear boys and girls, I am so much obliged to you for your prayers to Krishna to save my life. Due to your sincere and ardent prayer, Krishna has saved my life. I was to die on Tuesday, certainly, but because you prayed sincerely, I am saved. तो इस प्रकार से भक्तों ने प्रार्थना की, प्रभुपाद जी ने कहा और भक्तों ने प्रार्थना किया प्रभुपाद जी के लिए। तो इस प्रकार से हम्म,
अन्यों का प्रार्थना करना। इसलिए एक प्रवचन में पंत राधानाथ स्वामी महाराज जी कहते हैं कि praying for others is the greatest service that we can offer to others। अन्यों के लिए प्रार्थना करना ही सबसे बड़ी सेवा जो हम अन्यों के लिए दे सकते हैं। नहीं तो हम अपने बल पर किसी और को क्या बचाएंगे। पर जो सिंसियरली जो हम प्रार्थना कर रहे हैं, वो प्रार्थना जो है काफी काम आ सकता है। एंड फिर ये यहाँ पर कह रहे हैं कि वही सबसे बड़ी सेवा है जो हम किसी और के लिए कर सकते हैं। इसलिए जो अन्यों के लिए प्रार्थना करने की जो आदत है वो बहुत अच्छा है। somebody may request और may not request। कोई हमसे पूछ सकते हैं, नहीं भी पूछे, बट फिर भी वी शुड प्रे फॉर अदर्स। इनमें सही बताऊं तो if on date we are in Krishna consciousness, that is because somebody is praying for us। आज का दिन हम भक्ति में हैं, इसका मतलब भी ये है कोई ना कोई हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तभी हम बचे। नहीं तो हमें क्या लगता है कि हम जो माला कर रहे हैं उससे हम बच रहे हैं। हमारी टूटी फूटी साधना से हम कहाँ बच पाएंगे। But somebody at the back is off, somebody is offering sincere prayers to the Lord. So that is why we are saved today। And ये बात हमेशा यदि याद रखेंगे तो देन हम भीख मांगेंगे अन्यों से कि to please pray for me, प्लीज कीप मी इन योर प्रेयर्स। मुझे अपनी प्रार्थनाओं में रखिए, मेरे लिए प्रार्थना करो, ताकि हम भीख मांग सकते हैं। तो we should not be proud that we are devotees। We should believe that yes, somebody is praying for us, because of which today we are able to practice bhakti। तो वैसे ही कोई ना कोई हमारे लिए प्रार्थना करेंगे, तभी हम भगवतम पहुंचेंगे, नहीं तो नहीं जाने वाले। एंड दैट इज व्हाट हैपेंस नो। जैसा हम लोग कहते हैं ना कि गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हम सेवाएं कर रहे हैं करके। गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सेवाएं कर रहे हैं, तो उनको प्रसन्न करने से क्या होने वाली है। हम्म, क्या होगा। यही होगा कि वो हमारे लिए प्रार्थना करें, वो हमारे लिए प्रार्थना करेंगे, भगवान से कहेंगे कि भगवान उनको स्वीकार करो। एंड दैट इज व्हाट हैपेंड विद ईश्वरपुरी। जब ईश्वरपुरी ने अपना पूरा जान लगाकर जब माधवेंद्रपुरी की सेवा किया, जब माधवेंद्रपुरी बिल्कुल अस्वस्थ हो गए थे, अपने बिस्तर से हिल नहीं पा रहे थे, मल मूत्र तो वहीं पर बिस्तर पे ही त्याग कर रहे थे, उस अवस्था में ईश्वरपुरी जाकर माधवेंद्रपुरी को बहुत अच्छे तरीके से सेवा करते हैं। एंड ऐसा सेवा करते हैं कि माधवेंद्रपुरी उनसे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। बहुत प्रसन्न होकर देन फिर माधवेंद्रपुरी भगवान से प्रार्थना करते हैं ईश्वरपुरी के लिए कि हे भगवान, आप ईश्वरपुरी का सेवा को स्वीकार करना, प्लीज एक्सेप्ट सर्विस। तो ये जो प्रार्थना जो माधवेंद्रपुरी ने ईश्वरपुरी के लिए जो किया है, वो प्रार्थना जब हमारे गुरु हमारे लिए करते हैं ना, उस दिन हमारा बेड़ा पार हो गया। सही में हमारा उद्धार उस दिन हो गया जिस दिन विथ कंप्लीट सेटिस्फैक्शन, कंप्लीटली गुरु हमारी सेवा से, हमारे व्यवहार से, हमारी भक्ति से, हमारे समर्पण से प्रसन्न होकर यदि जिस दिन गुरु हमारे लिए प्रार्थना कर देते हैं भगवान से, इनको स्वीकार कर लो। प्रोपा जी कहते हैं, ये मैं वैसे नहीं कह रहा हूँ। प्रोपा जी कोट पढ़ता हूँ।
हम्म। हाँ, एक प्रोपा जी का पढ़ रहा हूँ। Because even one is inferior, not to be accepted by God. But if a devotee requests, God kindly accept this fellow. God accepts. Hmm. Mercy of saintly people. Kripa Siddha. The Sanskrit word is Kripa Siddha. Hmm. तो उस प्रकार से यदि भक्त हमारे लिए प्रार्थना कर दे ना, देन हम कितना भी निकृष्ट और नीच क्यों न हो, hmm, और कितने भी अधम क्यों न हो, फिर भी भगवान हमें स्वीकार कर ले। Hmm. Krishna will not look at our qualifications. Forgoing all of our disqualifications, Krishna will accept us in spite of our innumerable shortcomings. हमारे में हमें अन्य हजारों प्रकार की कमियां होने के बावजूद भी भगवान हमें स्वीकार कर लेंगे यदि गुरु या कोई शुद्ध वैष्णव हमारे लिए भगवान से प्रार्थना कर ले। तो ये प्रार्थना तो सही में हृदय से तब आएगी जब उनको हम अपनी सेवा से, समर्पण से उनको हम ऐसा संतुष्ट करेंगे कि वो स्वतः जाकर भगवान से प्रार्थना करने लग जाए। जैसा माधवेंद्रपुरी प्रसन्न हो गया ना, संतुष्ट हो गया ईश्वरपुरी की सेवा से, वैसा संतुष्ट हो जाए, देन फिर माधवेंद्रपुरी प्रार्थना करे तो फिर हो गया था। एंड दैट इज द एक्चुअल एंड वी आर एस्पायरिंग। उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं ताकि कृष्णा विल एक्सेप्ट आवर सर्विस, एंड दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन जस्ट लाइक दैट। ठीक है। एंड लास्ट बात यह है कि अगर कोई भक्ति से कोई चले भी जाता है, मान लीजिए कोई भक्ति से छोड़कर चले भी गया है, प्रोपा जी कहते हैं हमें उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। मान लीजिए किसी कारणवश वो भक्ति भक्ति को छोड़कर चले गया है, फिर भी उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। Prabhupada कहते हैं कि if he has ever sincerely served Krishna and his spiritual master, he will not fall down. The temporary systems will fall down without delay. We should all pray to Krishna for his steady recovery. हम्म। प्रभुपाद जी अपने सारे शिष्यों को कह रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करो। किसी भक्त की पतन हुआ उनके लिए कह रहे प्रभुपाद जी, उनके लिए प्रार्थना करो ताकि वो वापस आए। तो ऐसा ही चलता है भक्तों की गाड़ी। तो ठीक है फिर, और कोई रास्ता नहीं है, हाथ समाप्त करेंगे। हाउ टू प्रे वाला पूरा सेक्शन छूट गया। हरे कृष्णा। तो क्या करे समय तक। किसी को कोई प्रश्न है? हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब इतना सुंदर है कि सुनते जाए मन ही नहीं भर रहा। पर आपका जो ये सेक्शन छूटा है, हाउ टू प्रेस, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आप उसको कल ले सकते हैं हमारे लिए? प्लीज प्रभु जी, कंप्लीट हो जाएगा। नहीं तो ऐसा रहेगा कुछ बच गया है, हमारे मन के प्रश्न भी फिर रह जाएंगे। कल की स्केड्यूल एक बार मैं देखकर मैं बताता हूँ। जी थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। अगर वो ये सेक्शन छोटा सा ही होगा, प्लीज हमारे लिए समय निकालिए। और बहुत सुंदर था, बहुत बढ़िया, बहुत हमें बहुत सी नॉलेज मिली। आपने जो जितने भी अक्षर प्रभुपाद के संदर्भ में बताए, हमें मोटिवेशन मिला कि हमें भी क्या करना चाहिए। हम बहुत कुछ सीखे। थैंक यू प्रभु जी, थैंक्स अ लॉट प्रभु जी। नेक्स्ट
वीना, वीना मत। श्री कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, कई बार ना हम किसी के लिए प्रेयर करते हैं। पहले तो हम ये करते थे कि हर हर एक के लिए ना, जैसे 10-12 बंदे हैं, 16 बंदे हैं जिनके लिए प्रेयर करते थे, तो 16 माला ही करते थे हर एक के लिए। तो फिर हमें ना पता लगा कि हम प्रार्थना भी कर सकते हैं 3 बार, जैसे हमारे प्रभु जी करवाते हैं ना, बड़ी सारी प्रेयर के बीच 3 बार हरे कृष्णा बोल देते हैं। तो फिर हमने सोचा भी हम भी एक माला करके ना सबके लिए मत मांग लेंगे। तो फिर हम ना सबके लिए जैसे ही मांगते हैं, अध्यात्म तो साथ में जोड़ते नहीं थे, होती बहुत इच्छा ही होते। जैसे हम किसी के लिए धन मांगे, तो फिर हम भगवान को ये कह देते हैं कि उनको धन दो, आपके चरणों में अर्पित करें और भक्ति प्रदान करें। तो क्या ये ठीक रहेगा? अच्छा, स्वस्थ है या कुछ भी ऐसे, मतलब भौतिक वस्तु को अध्यात्म के साथ जोड़कर मांगे? जैसे मैंने कहा ना कि आप किसी और की भक्ति के लिए आप सीधा प्रार्थना कर सकती हो, कि बट जब कोई और भौतिक विषय के लिए जब प्रार्थना करना होता है, जो मैंने कहा, यदि भगवान आता है तो करके, साथ में ये कह रही है। तो कुछ उल्टा मांगना ले। अगर सीधा भक्ति के संबंध में यदि हम पूछ रहे हैं, मतलब इन आपकी भक्ति में लगा कर रखिए, आपके भक्तों का संग प्रदान करो, तो ये हम सीधा मांग सकते, बिकॉज ये सारा सीधा भक्ति से जुड़ा हुआ चीज है। ठीक है। बहुत भौतिक और भक्ति को इकट्ठा नहीं करना होता। प्रभु जी, कई बार वो कहते हैं, कोई ये कहे अगर हमें कि मेरे पास धन आएगा मैं तो तभी भक्ति करूंगा, तो फिर इस टाइम तो क्या करें मतलब? तो कंडीशनल प्रेम है। कंडीशनल लव तो फिर भक्ति तो होगा ही नहीं। ये मिलने पर मैं करूंगी, ये नहीं मिलेगा तो नहीं करूंगी। शक्ति अवदान तो। हरे कृष्ण गुरु धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने इतना अच्छा क्लास दिया, 3 दिन में हमें बहुत कुछ विशेष बातें बताई है जिससे अवश्य लाभ होगा। प्रभु जी, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन ये था कि आपने बताया कि भगवान के ऊपर हमें अपने प्लान थोपना नहीं चाहिए, हमें भगवान के प्लान के साथ चलना चाहिए। तो हमें कैसे पता चलेगा कि भगवान का प्लान हमारे लिए क्या है? हाँ, भगवान के प्लान हमारे लिए क्या है? जी। एक तो गुरु से पता चलेगा। गुरु वैष्णव के माध्यम से पता चलता है, शास्त्रों के माध्यम से पता चलता है। और यदि सिंसियरली प्रार्थना करे, भगवान स्वयं, हाँ, यदि हमारा बहुत गंभीर प्रार्थना है तो फिर भगवान खुद हमारे हृदय में प्रकाशित भी कर सकते हैं। बट ये तो आगे की स्टेजेस है। आगे के स्टेज में जो है, भगवान डायरेक्टली हमारे हृदय में भी प्रकाशित कर सकते हैं। बट इनिशियली तो गुरु साधु शास्त्र के माध्यम से हमें भगवान की योजनाओं को समझना चाहिए। एंड दूसरा, खास करके भौतिक जीवन में कोई भी कार्य को लेकर बहुत अत्यधिक प्रयास करके प्राप्त करने का कोई जरूरत नहीं है। बिकॉज अत्यधिक प्रयास करना भौतिक विषयों के लिए, ये अत्याहार प्रयास अष्टम में आएगा, जो कि खंडित है। एंड इस प्रकार से प्रयास करने का मतलब ये होता है कि भगवान कुछ चाह रहे हैं और फिर आप उसको विपरीत उसको ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। उस समय समझ लेना होगा कि अच्छा, भगवान ये नहीं चाह रहे, तो इसलिए मुझे बहुत ज्यादा इसमें एफर्ट नहीं डालना। जी। जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस। प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास थी, बहुत सुंदर क्लास थी। बहुत नॉलेज मिला, इतना हमें पता ही नहीं था। हम प्रेयर्स कर तो रहे थे भगवान से, बट ऐसे ही मतलब कर रहे थे कि भगवान बस ऐसे सुने हमारी बात। पर आपने बहुत डिटेल में एक अच्छा सा वो बताया कि हमें किसके थ्रू कैसे सिंसेरिटी लानी चाहिए, हमें कैसे भगवान से प्रेयर करनी चाहिए, गुरु महाराज के द्वारा हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। बहुत सुंदर लेक्चर से प्रभु जी, थैंक यू सो मच। 3 दिन का सेशन बहुत पता ही नहीं चला, ऐसा लग रहा था अभी और हो जाए।
आप बताते जाएं, बट थैंक यू सो मच प्रभु जी। ऑडियो मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। प्रभु जी, एक एक संशय था मेरे मन में। मैंने एक, कथा में सुना था कि अर्च विग्रह का, जब हमने भक्ति शास्त्री कोर्स में पढ़ा था, कि पुजारी जो होते हैं टेम्पल में, जो अर्च विग्रह की सेवा करते हैं, उनकी प्रेयर्स भगवान सुनते हैं। तो वो क्योंकि भगवान के निकट होते हैं, भगवान की सेवा अर्चना करते हैं, भगवान के उनका श्रृंगार करते हैं, सेवा करते हैं, तो वो सबसे निकट होते हैं। तो हमें उनके थ्रू भी हम प्रेयर करवा सकते हैं, अगर कुछ प्रेयर हमें आध्यात्मिक उन्नति के लिए करवानी हो तो उनको बोल सकते हैं कि आप प्रार्थना कीजिए उनके चरणों में, भगवान की। कोई भी सेवा में लगे हैं, उनसे हम प्रार्थना करवा सकते हैं। बट डेफिनेटली मैं ये भी इस संदर्भ में क्लैरिफाई करना चाहूंगा, जरूरी नहीं है कि जो भगवान की आरती पूजा में लगे हैं वो भगवान के लिए अत्यंत निकट है। मतलब वही नहीं है, बल्कि और भी लोग, अगर कोई भगवान की सीधा वैसा अर्चना सेवा में नहीं भी लगे हैं, बिकॉज अल्टीमेटली व्यक्ति की भक्ति में प्रगति जो है, उनकी हृदय में भगवान और भगवान की सेवाओं के प्रति अनुराग से पता चलता है। अनुराग से वो कितने अटैच है, चाहे किसी भी रूप में भगवान की सेवा करने का, चाहे चाहे गुरु के द्वारा दी गई सेवा के रूप में भी करना हो। तो इसलिए केवल पुजारी ही नहीं, बाकी अन्य भक्तों से भी हम प्रार्थना करवा सकते हैं, जो कि ऐसा समर्पण के साथ, जो भगवान की गुरु की सेवाओं में अच्छे भाव के साथ जो लगे हैं। ओके। ओके, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। ना अमित प्रभु, अमित खोसला प्रभु। तो कल फिर, हरे कृष्ण प्रभु जी। तो लास्ट सेशन फिर कल करेंगे, जो सो रह गया। सो क्वेश्चन आंसर कल करेंगे वेदांत चेतन प्रभु। जस्ट 1 मिनट का अमित प्रभु। सो आज थर्ड सेशन था प्रभु जी। सो कैन वी हैव अनदर फोर्थ सेशन आल्सो? जस्ट आस्क। यस, लास्ट सेक्शन जो रह गया वो आज कल खबर है। तो फिर हम क्या आज का जो कुछ प्रश्न है प्रभु जी, आई सी 6 हैंड रेज है, तो हम ये कल ले लें क्वेश्चन या आज ले सकते हैं? दो तीन क्वेश्चन आज ले लेंगे। ठीक है। यस अमित प्रभु, बोलिए आप। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि हम कैसे मतलब अपने आप को कह सकते हैं कि हम भगवान के भक्त हैं और भगवान ने हमें एज ए डिवोटी एक्सेप्ट किया हुआ है। ओके। हमें कैसे पता चले कृष्ण हमें भक्त के रूप में स्वीकार किया है करके? ये जैसा मैंने कहा कि कृष्ण हमें अपनी सेवा के रूप में, भक्त के रूप में तब स्वीकार करेंगे जब कोई भगवान के असली भक्त हमारे लिए भगवान को रिकमेंडेशन देंगे, इनको स्वीकार कर लेना पड़ेगा, तब तक नहीं होगा। एंड दूसरी बात, जब भगवान आपको स्वीकार कर लिया ना, देन देन निश्चित रूप से जो जिस प्रकार से पेड़ की जड़ पे पानी देने पर सारे शाखा पत्तों को पानी मिल जाता है, उसी प्रकार से जो भी हम भगवान की सेवा करने पर भगवान को संतुष्ट करते हैं, वो प्रसन्नता हमें भी मिल जाता है। तो उस प्रकार से, तो हम भी जो भक्तिमय सेवा हम जब करते हैं, उस सेवा में, भक्ति में हमें खूब आनंद मिलेगा, बहुत सेटिस्फैक्शन मिलेगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा। जब भगवान, इसका मतलब ये है कि भगवान ने हमारी सेवा को स्वीकार किया है, क्योंकि भगवान हमारी सेवा से संतुष्ट है, इसलिए मुझे अपनी सेवा से मुझे आनंद मिले, ऐसा। थैंक यू प्रभु। रोहित जैन प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
प्रभु जी, मेरा प्रश्न था कि क्या हम किसी के लिए माला कर सकते हैं कि ताकि उसको भक्ति मिले, और अगर कर सकते हैं तो फिर हम ये सोचते हैं कि इनके लिए ही क्यों करें, मतलब जितने भी लोग हैं दुनिया में सबके लिए ही क्यों ना करें। हाँ, निश्चित रूप से क्यों नहीं करें, सभी के लिए किया जा सकता है। तो ये आपकी उदारता है, तो आप करिए निश्चित रूप से। गणेश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा एक प्रश्न था कि कभी कभी क्या होता है कि मतलब टाइम में हम पंचुअल नहीं रहते और भक्ति में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, मतलब थोड़ा हमने प्रेयर थोड़े कम बोल दिए, मतलब या कभी अच्छे तरीके से किया, कभी नहीं किया, तो इससे कुछ मतलब भगवान नाराज हो जाते हैं या तो ऐसा कुछ इसमें है, वो आपसे जानना था, मतलब कभी कभी थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है प्रेयर्स में। हाँ, प्रेयर्स जैसे मैंने कहा ना, भगवान सबसे ज्यादा नाराज तब होते हैं जब हम बहुत कपट करते हैं। हम्म, कपट करते हैं, देन फिर भगवान ऑब्वियसली नाराज होंगे। हम्म, जब कपट करेंगे ना, कि हम कहते कुछ और करते कुछ, देन फिर भगवान को बुरा लगेगा, तो ये तो क्या कर रहा है। समझ। थैंक यू। गंगा अमृत प्रभु, गंगा अमृत देवी माता जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हम्म, प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि अभी माता जी ने प्रश्न किया था कि जो डीटी की सेवा करते हैं भगवान उनकी प्रार्थना सुनते हैं। तो हम अपने घर में भी डीटी लाते हैं, तो हम भी डीटी का सेवा करते हैं, तो तभी भी भगवान हमारी प्रार्थना सुनेंगे क्या? हाँ। तो वही बताया ना मैंने, किन की प्रार्थना भगवान सुनेंगे और किन की नहीं सुनेंगे, ये तो मैंने क्लियरली सेशन में बताया था। जो बहुत ही सिंसियरली भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, जो शरणागत होकर जो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, तो उनकी बातें तो भगवान जरूर सुनेंगे। तो आप वैसे में करना देना, आपका भी सुनेंगे होगा। हाँ, थोड़ा आवाज स्लो आ रहा था, इसके लिए ठीक से सुनाई नहीं दिया प्रभु जी। और एक प्रश्न है प्रभु जी। हरे कृष्णा। जी पूछिए माता जी। हाँ, तो हम ऐसे मतलब किसी व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि वो भक्ति में जुड़ जाए, लेकिन फिर भी वो भक्ति में नहीं जुड़ता है, तो भगवान हमारी प्रार्थना स्वीकार नहीं करते क्या वो टाइम पे? तो इसका मतलब ये है कि हम प्रार्थना कर रहे हैं बट प्रयास पर्याप्त नहीं कर रहे हैं, ऐसे भी हो अच्छा। सकता है। प्रार्थना और प्रयास दोनों मिल जाता है, देन फिर हमारी प्रार्थना को उत्तर मिलता है। किस प्रकार से प्रयास करना चाहिए प्रभु? हम्म, जो भी, जैसे उनको प्रसाद खिलाना हो या नहीं तो उनके घर पर जाकर उनसे मिलना, जो भी तरीका वक्त बनाने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। एंड ये भी है कि ऐसा जरूर नहीं कि हर कोई भक्ति बनेगा ही करके, हर कोई वक्त बनेगा ही करके, तो करके भी तो नहीं है। बट निश्चित रूप से उनको हम कुछ सुकृति तक तो दे सकते हैं, सुकृति तक तो पहुंचा सकते हैं उनको। बिकॉज हर कोई भक्त बनेंगे करके यदि सोचे तो देन फिर उस प्रकार के शुद्ध भक्त हमें बनना पड़ेगा। जैसे चैतन्य महाप्रभु के अंदर ऐसा क्षमता है कि किसी को भी शौक लगा सकते हैं। स्वयं भगवान पे। तो उस प्रकार की यदि श्याम शक्ति हम प्राप्त कर ले तो देन फिर किसी को भी भक्त बना लेंगे। तो हमें समझना हो कि मेरी असमर्थता है कि वो भक्त नहीं बना पा रहा हूँ। ठीक है। प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। अभी 3 सेशन हो गए, तो उनका रिकॉर्डिंग मिल सकता है? फोर्थ हाँ, सेशन के बाद मिलेगा माता जी। चौथा सेशन कल है, जैसे प्रभु हाँ, जी ने कहा है। उन सारे सेशंस के बाद आप सबको उसी पावर ऑफ प्रेयर्स वाले ग्रुप में चारों सेशन का रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। ठीक है प्रभु, धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। ठीक है, यहाँ समाप्त करते वेदांत चेतन को एक प्रश्न ले सकते हैं क्या? हैं। प्रभु जी, जैसे आप कह रहे थे कि ये जरूरी नहीं है कि हर भक्त भगवान के बहुत निकटवर्ती हो, लेकिन ये देखा जा सकता है कि उसके हृदय में कितना अनुराग है भगवान की सेवा के प्रति।
यदि वो भक्त भगवान के प्रति अनुराग है, उसको सेवा में लगने का, या सेवा में वो लग भी रहा है, भगवान उन्हें बार बार मौका दे भी रहे हैं, लेकिन हम फिर भी नोट करते हैं कि कई अनर्थ से वो थोड़ा बहुत परेशान हो जाता है, उस समय पे उस भक्त को क्या समझना चाहिए? जैसे कभी कभी जब अटैक आते हैं, तो उस परिस्थिति में उस भक्त को लगता है कि मैं इतना निकटवर्ती हूँ, वो ऐसा सोचता है कि मैं इतना निकटवर्ती हूँ भगवान का, गुरु का, फिर भी मेरे साथ ऐसा अटैक हो रहा है। इस परिस्थिति में वो खुद को कैसे बचाए और कैसे सोचे? देखिए, भगवान की अनेक व्यवस्था है टू कीप अस ग्राउंडेड। हमारी अकल हमें दिखाने के लिए भगवान कभी कभी अटैक करवा देते हैं, नहीं तो फिर हम उड़ने लग जाएंगे, कहीं उड़कर भाग ना जाए, तो इसलिए भगवान हमें ग्राउंडेड रखने के लिए दिखाते हैं हमारे औकात। देखिए, तुम इतना ही हो, ज्यादा उड़ उड़ मत जाना करके भगवान कभी कभी ऐसे दिखाते हैं। तो इससे समझना होगा कि चाहे जो भी हो, हमें नम्र बने रहना है। वी शुड रिमेन ग्राउंडेड, वी शुड रिमेन हम्बल। तो इसके लिए कभी कभी भगवान ऐसा होने देते हैं। कई बार लोगों को लगता है कि रोजी मतलब जब ये भगवान का ही सेवा है, तो फिर भगवान हमारी मदद क्यों नहीं करते हैं, ये सफलता क्यों नहीं दे रहे। बस सफलता देने के लिए भगवान तैयार है, बट बचाने की शक्ति हमारे में है या नहीं। सफलता तो भगवान देंगे, बट उस सफलता को पचाने की क्षमता भी तो होना होगा ना। हम्म, और सफलता दे दिया और हम घमंड में आकर फिर बीमार पड़ गया तो, इसलिए भगवान सफलता को दबा कर रखते ही नहीं। समय पर देंगे, जब मिलना है तब देंगे। दैट्स व्हाई वी हैव टू एनहेंस आवर क्वालिफिकेशन। हमें अपनी क्वालिफिकेशन को धीमे धीमे बढ़ाना होगा, ताकि हम योग्य बन सके, भगवान के लिए पात्र बन सके, भगवान कृपा का पात्र बन सके। ठीक है। ओके। थैंक यू प्रभु जी। सो प्रभु जी, वी विल हैव नेक्स्ट सेशन टुमारो 7:30। तो आप सभी के लिए अनाउंसमेंट है कि प्रभु जी